एवरीवन, मैं हूँ बीना और आपका मेरे चैनल टेंगी किचन में स्वागत है। आइए आज हम बनाएंगे आलू भुजिया। आलू भुजिया बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट होता है, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। आप भुजिया को बच्चों को टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं। तो आइए हम भुजिया बनाना शुरू करते हैं। आलू भुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन, आधा छोटा चम्मच काला मरी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम 1/3 छोटा चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार नमक, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, 1 टेबलस्पून तेल, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 बॉईल किए हुए आलू। तो आइए हम भुजिया बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सेव बनाने के लिए हम आलू को कद्दूकस करेंगे। आलू को हम ग्रेटर की सहायता से बिल्कुल अच्छी तरह से स्मैश करेंगे ताकि इसमें एक भी आलू का टुकड़ा ना रहे। आलू को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। आइए इसमें अब हम बेसन डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, हल्दी पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और नमक डाल के हम सबको अच्छी तरह से हिला देंगे। सेव का जो डो है वो हम आलू के मॉइस्चर से ही अच्छी तरह से गूंथ के तैयार करेंगे। देखिए आटा गूंथ के तैयार है। आटा मैंने रोटी जितना सॉफ्ट गूंथा है, आलू के मॉइस्चर से ही आटा अच्छी तरह से सॉफ्ट गूंथ के तैयार हो गया है। अगर आटा कभी गीला हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा और बेसन डाल के इसे रोटी जैसा सॉफ्ट बना सकते हैं। तो आइए अब हम सेव बनाने के लिए मशीन, इस प्रकार का मशीन, आटे को हम आधा छोटा चम्मच तेल डाल के अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। देखिए आटा अच्छी तरह से मैंने तेल से सॉफ्ट कर लिया है और आटे को हम ऐसे थोड़ा लंबा रोल कर देंगे ताकि मशीन में हम अच्छी तरह से इसे फिट कर सके। तो आइए अब मशीन में इसे हम लगा देते हैं। सेव बनाने के लिए हम इस प्रकार का मशीन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम सबसे छोटी वाली जो सेव बनाने की जाली आती है वो जाली का इस्तेमाल करेंगे। तो जाली के ऊपर पहले से हम थोड़ा सा तेल लगा के इसे ग्रीस करेंगे और तेल वाला जो पार्ट है वो ऊपर की साइड रहे उस प्रकार से हम जाली को नीचे डाल देंगे और तैयार किया हुआ जो आटा था वो इसके अंदर डाल देंगे। और मशीन के कैप के ऊपर भी यहाँ वाला जो हिस्सा है वहाँ पे भी मैंने तेल लगा दिया है। और आइए अब मशीन की कैप को हम अच्छी तरह से बंद कर देंगे। मशीन मैंने बंद करके तैयार कर दिया है और मैंने तेल को भी गर्म करने के लिए रख दिया है। आइए तेल गर्म हो गया है। हमें भुजिया के लिए मीडियम तेल गर्म हुआ चाहिए। तेल थोड़ा सा मीडियम ही गर्म है और गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे। तो आइए अब हम सेव बनाना शुरू करते हैं। सेव बनाने के लिए हम देखिए संचे को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे। देखिए मैंने एक ही दिशा में सेव को गोल गोल तेल के अंदर पार दिया है। और सेव को थोड़ा सा तलने पे हम सेव को पलट देंगे। आइए सेव हल्की सी फ्राई हो गई है तो सेव को हम पलट देते हैं। भुजिया फ्राई होकर तैयार है। भुजिया को हम निकाल लेंगे और इसी प्रकार से बचे हुए आटे में से हम भुजिया बना के तैयार करेंगे। देखिए सेव को हम क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाते हुए गिराएंगे। देखिए तेल में कितना सारा झाग आ रहा है और तेल को अभी हम थोड़ा सा फ्राई होने पे इसे पलट देंगे। भुजिया है वो हल्की सी फ्राई हो गई है। तो आइए भुजिया को हम पलट देंगे और इसे दोनों साइड से अच्छी क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। भुजिया है वो अच्छी तरह से फ्राई होकर तैयार है। भुजिया को हम निकाल लेंगे और इसी प्रकार से बचे हुए आटे में से हम भुजिया बना के तैयार करेंगे। देखिए अब मैं आपको दूसरी तरीके से सेव बनाना सिखाती हूँ। अगर आपके पास मशीन नहीं हो तो आप इस प्रकार का
ग्रेटर लेके भी सेव को बना सकते हैं। देखिए सेव है वो, इसमें है वो आसानी से नीचे गिर रही है। अगर आपके पास मशीन नहीं हो तो आप इस प्रकार से भी सेव को बना सकते हैं, भुजिया को बना सकते हैं। इसमें है ये पूरा गोल राउंड शेप में सेव नहीं बनेगी, पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में गुजिया है वो नीचे अपने आप गिर रहा है, देख रहे। तो आप इस प्रकार से भी गुजिया को आसानी से बना सकते हैं। गुजिया को हम पलट देंगे। देखिए इस प्रकार से गुजिया बनाने से गुजिया है वो छोटे छोटे टुकड़ों के पीसीस में नीचे गिरता है। गुजिया तल के तैयार है। आइए इसे हम निकाल लेते हैं। गुजिया सारे फ्राई होकर तैयार है। आइए इसे हम ऐसे तोड़ देंगे। गुजिया सारे फ्राई होकर तैयार है। मैंने गुजिया को सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। आप इस गुजिया को बिल्कुल ठंडा करके एयर टाइट प्लास्टिक के कंटेनर में 1 महीने तक आराम से रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। बिल्कुल बाजार जैसे गुजिया बन के तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। गुजिया बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बने हैं। आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सकें। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।